Namaste to you all. Namaste to all mighty my dear पारा ब्रह्मस. ठीक है. मैं हमेशा से ये चीज बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर ब्रह्मा है, हमारे अंदर विष्णु है, हमारे अंदर महेश है. सो आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है. मुझे बस एक चेक दे दीजिए. एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट. थैंक यू सो मच गाइस. सो देखिए, आज से जो मैं जर्नी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, आपको आज से लेके 30 दिनों तक कंटिन्यू मेरे साथ रहना है. ठीक है. ये 30 दिन हमारे लाइफ के ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रहने वाली है. ठीक है. तो इस जर्नी में सबसे पहले जहाँ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ये आने वाले 15 मिनट तक हम पहले चीजों को समझ लेते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक साफ सफाई वाली जगह पे रहना है. अगर आपके चारों तरफ कोई चीजें बिखरी हुई है तो उसे 2-3 मिनट में जल्दी से संवार लीजिए, समेट लीजिए. ठीक है. उसके बाद जैसे कि आपका जो एनर्जी है, इस एनर्जी को घर के जो आपके रूम है उसे क्लींस करने के लिए आप कोई ऐसे धूप या फिर कोई ऐसी चीज जला सकते हो जो आपके एनवायरनमेंट को क्लियर करे. ठीक है. क्योंकि देखिए, इनिशियली हमें ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि हम अभी इनिशियल मेडिटेटर है, राइट. एकदम से वैसे तो मेडिटेशन के लिए कोई चीजें जरूरी नहीं है, बट इनिशियली ये सारी चीजें, ये एनवायरनमेंट आपको अ, एक नेचुरली सपोर्ट करेगा, नेचर आपको सपोर्ट करेगा. तो ऐसी कोई धूप जला के, अगरबत्ती जला के आप अपने चारों तरफ अगर घुमा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है. कल जब आओगे तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. तो धूप जला के आप अपने साइड में रख दीजिए, अपने रूम में घुमा लीजिए. इसके साथ साथ आपको देखना है कि नाइट का मेडिटेशन होने की वजह से मैंने लाइट बहुत डीम रखी है. दो तरीके की लाइट्स आती है. एक बहुत ज्यादा वाइट लाइट आती है, एक ऑफ वाइट आती है जो थोड़ा येलोइश होती है. ठीक है. तो अगर आप आपके पास ऐसा वाइट ऑफ लाइट अवेलेबल है तो ऑफ लाइट आप लगा सकते हो, या फिर कोई दिया सबसे बेस्ट है. कैंडल मत यूज करिएगा. ठीक है. क्योंकि हमने त्राटक में भी देखा है कि कैंडल जब जलता है तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं. हमें देसी गाय का या फिर तूप जो घी होता है उसका दिया आप जला सकते हो, या फिर कोई भी तेल का दिया आप जला सकते हो. ठीक है. दिया जला के, जैसे मैं देख पा रहा हूँ तृप्ति मैम यहाँ पे है, उन्होंने दिया जला के. ठीक है. तो अंधेरा रखिए. मेडिटेशन जो अंधेरे में होगा तो बहुत अच्छी बात है. मुझे मजबूरी में यहाँ पे एक फेस लाइट पे रखना पड़ रहा है. ठीक है. सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है वो कौन है, ताकि मैं बहुत अच्छे से आपको आगे सेशंस में गाइड कर सकूँ. ओके. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हमारे 100 डेज के पार्टिसिपेंट्स में से ज्यादा लोग हैं. इनके अलावा कोई ना कोई 21 डेज में रह चुके हैं. बट फिर भी मैं बहुत बेसिक से शुरू करने वाला हूँ ये जर्नी को. तो आई होप इन सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें आपके पास है. और जैसे कि यहाँ पे 100 डेज वाले लोग हैं तो आपके पास डेफिनेटली पिरामिड का हेड कैप होगा. ठीक है. जो लोग नए हैं इनको इनके बारे में पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा. आई कैप भी अगर आपके पास है, अगर आपने फिर भी लाइट जला है और आपके पास आई कैप है तो आप ऐसे इस आई कैप को पहन के बैठ सकते हो. तो ये पूरा डार्क हो जाता है. यहाँ पे पिरामिड्स भी है तो ये बेस्ट होता है बैठना. ठीक है. बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग आपको लगने वाला है. ठीक है. और इतना इंश्योर करिएगा इस दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा. ओके. मोबाइल या फिर जो भी लैपटॉप पे आप देख रहे हो वो आपके मतलब एकदम सामने, थोड़ा दूरी पे सेट कर लीजिए. वॉइस अगर आपके पास ब्लूटूथ ईयरफोन से या फिर ऐसा, तो आप वॉइस भी बढ़ा के रख सकते हो रूम में. तो डिवाइस जितना दूर रहे उतना अच्छा है आपके लिए. ओके. तो ये जो बेसिक चीज़ें थी शुरुआत में हम लोगों को कैसे करना है, मैं आपको बता दूं. हमें ज़्यादा मेडिटेशन करना है तो आपको ढीले कपड़े पहनना चाहिए. ठीक है. एकदम ढीले जो कपड़े होते हैं वो, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है. जैसे मैं एक आसन पे बैठा हूँ तो मैं अगर मेडिटेशन में बैठूंगा तो इसी आसन पे मैं बैठूंगा. अगर आप अपने बेड पे बैठ रहे हो, ठीक है,
तो इनिशियली क्या होता है कि बेड जैसे जो जो चीजें होती है तो हमें वहां पे जाके ज्यादातर नींद आती है। तो इनिशियली ऐसा ना हो कि आप बेड पे मेडिटेशन कर रहे हो और आपको ज्यादा मतलब इनिशियली नींद ही आने लगे। ठीक है। तो एक ऐसी प्लेस को हमें क्रिएट करना है कि जहाँ पे हम लोग प्रॉपर धूप से क्लींस कर सके एनर्जी को। ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको पानी की बोतल साथ में रखनी है, क्योंकि इस एनर्जी की दौरान। हेलो हेलो। ओके, मेरा वॉइस आ रहा है मैम, आप एक बार चेक कर लीजिए। मेरा वॉइस क्लियर है आप सभी को? ओके। तो मेरा वॉइस मेरे तरफ से क्लियर है, प्रॉपर वीडियो भी है, रुकने नहीं वाला है। तो एक बार अगर आपके तरफ से कुछ है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके। तो पानी की बोतल आपको आपके पास रखनी है, क्यों? मैं It's six आपको hundred समझाऊंगा। also. जैसे जैसे एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी तो ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, आपके बॉडी का वाटर लेवल पे उसका असर पड़ता है। तो आप देखोगे कि ये धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको मेडिटेशन के बाद प्यास लग रही है। हाँ, ठीक है। तो आप अपना पिरामिड पेन अरे लीजिए, पिरामिड पेन सामने रख लीजिए। पाण्याचा ग्लास सांगितला ना. सो पानी की बोतल साथ में रखना जरूरी है। ओके। तो आइए, इतनी चीजें जो है वो जरूरी थी, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो लाइट कम रखना है आपको, डिवाइस आपसे दूर रखना है। क्लींजिंग के लिए अगर कोई धूप आप जलाते हो, एक प्लेजेंट सी खुशबू आएगी। और आपको पता होगा क्रिस्टल्स को धूप से क्लियर मतलब क्लींस किया जाता है। ठीक है। तो धूप इसलिए जरूरी है, आप देखोगे जब भगवान की हम लोग आरती करते हैं तो धूप जलाई जाती है, क्योंकि उस धुएं से क्लींजिंग होती है घर की। ठीक है। बोल तो दिया ना। कंसिडर कर ली, पानी की बोतल हमने हाँ, साथ में नहीं रख ली। करा। गीले कपड़े पहनना है, फिर आपको ये जो आसन है वो आपको धारण करना है, मतलब आसन में आपको बैठना है हमेशा। ठीक है। ओके। तो आइए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम रोहन अरसपुरे है, और मैं पिछले 8-9 साल से एक सिचुएशन की वजह से मेडिटेशन से कनेक्ट हुआ। एट अभी थाउजेंड जो भी मेरे साथ सिचुएशंस थी, जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जो भी मुझे अचीव करना था, मैंने मेरे इस जर्नी में बहुत बार मेडिटेशन को छोड़ के देखा है, बहुत बार मेडिटेशन को कंटिन्यू करके देखा है, और ब्रह्म मुहूर्त में भी बहुत अच्छे से रूटीन को फॉलो करके देखा है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस इसमें बन चुका है बहुत अच्छे से। और किया। क्यों? ओके। सब मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने सभी माइक को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है मेडिटेशन के दौरान। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। इसका सो कितना हुआ? मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उससे मुझे एक चीज़ पता चली है कि दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ अगर मुझे नहीं मिली हुआ है रे कर तो वो मेडिसिन है इस कम था। मेडिटेशन। आप इस मेडिटेशन के मतलब अरे, मेडिटेशन करके अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। और मैं आपको आने वाले 30 दिनों में ये बात प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। इसमें मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करने वाला हूँ जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो, आप खुश हो। मैं वैसी ही चीज करने वाला हूँ जो मैंने सच में रियल में सीखी है। ठीक है।
उसी चीज को जो मुझे फायदा मिला है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट इन मतलब इन 8 और 9 साल की जर्नी में मैंने जो मेडिटेशन सीखा है, मैंने जिस मेडिटेशन के ऊपर मैंने अपनी मास्टरी की है, या फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं आपको आ, उस मेडिटेशन से मैं आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स मतलब आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ। सो वो मेडिटेशन मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। कंफर्टेबल पोजीशन क्या हो सकती है? सबसे पहले अगर आप नीचे बैठ सकते हो पालथी मार के आने वाले 40 मिनट तक, ठीक है, तो आपको ऐसे पालथी मार के बैठना है, ज्यादा ऐसे टाइट मत बैठिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स ही रखिएगा, पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, ठीक है। यहाँ पे एकदम थोड़ा गैप रखना है, यहाँ पे थोड़ा गैप रखिएगा, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। अभी जब आप रीढ़ की हड्डी सीधी रखने की बात करते हो, तो बहुत सारे लोग मतलब कहीं पे टिकने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल भी मत टिकिएगा, ठीक है। आपको विदाउट सपोर्ट ऐसे बैठना है, अगर आप बैठ सकते हो तो, अगर आपको कोई फिजिकल मतलब तकलीफ नहीं है तो। अगर आप नीचे बैठ नहीं सकते तो आप ये मेडिटेशन चेयर पे भी कर सकते हो। चेयर पे बस आपको क्या करना पड़ेगा, पैरों को ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा बस। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बैठे हो चेयर पे, सो आपको पैरों को ऐसे एक के ऊपर ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक, बस इतना ही करना है आपको। हाथों की पोजीशन दोनों इसमें सेम रहेगी, ऐसे करके आपको बैठना है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमने एनर्जी को अभी लॉक कर दिया है पूरी तरीके से। उसके बाद आपकी आंखें बंद हो जाएगी। आप, अगर आपके पास ये पिरामिड आई कैप है तो आप इसे पहन लोगे। उसके अलावा आपको अपने मतलब हेड के सर के ऊपर आपकी जो कैप है वो पहन लेनी है, ठीक है। अभी इनिशियली जो आपकी कंडीशन रहेगी ये रहेगी कि आपको ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के इस पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ, एक मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक त्राटक भी करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। फिर आप अपनी आई कैप को ऐसे लगा के रखिए, बस नीचे कर देना, ठीक है। त्राटक के लिए आपको दिया लगाने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब स्क्रीन पे चलाने वाला हूँ, ठीक है। कल से हम लोग दिया अलग से जला के रखेंगे साइड में, ठीक है। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। इनिशियली इस पोजीशन में आपको बैठना है, ठीक है। इस पोजीशन में अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो सीधा इस पोजीशन में बैठना है, ठीक है। उसके बाद हम पूरी तरीके से इस यूनिवर्स को सरेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो सरेंडर करने के बाद आपकी अगर पोजीशन, मान लेते हैं आपकी गर्दन पीछे चली जाती है, आपकी कैप अगर नीचे गिर जाती है, तो गिरने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर फिर ध्यान नहीं देना है। एक बार आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तो, ठीक है। अगर आप ऐसे आगे जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ऐसे भी कोई मेडिटेशंस रहेंगे जिसमें वाइब्रेशंस आपके बॉडी में ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा। मुझे आपको ऑब्जर्व करना है, मुझे आपको देखना है अच्छे से कि आपके बॉडी में क्या क्या मतलब उसके आ रहे इफेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली भी वैसे गाइड करूंगा, और लास्ट में कंक्लूजन के दौरान भी आपको मैं गाइड करूंगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी बॉडी ऐसे हिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिलने दीजिए, जैसे हो रहा है होने दीजिए। पहली बात तो, इसमें आपके अंदर से अगर कोई थॉट आ रहा है तो कोई बात नहीं, उनको आने दीजिए, निकलने दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको ऑब्जर्वर की तरह बैठे रहना है। जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है हो रहा है, जो कुछ भी निकल रहा है निकल रहा है। कोई बात नहीं, अगर आपके मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है तो उसको जस्ट निकलने दीजिए। अभी मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ बस, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। कोई भी थॉट आपके मन में आया और वो अगर आपके मन से निकल रहा है, आपके दिमाग से बाहर निकल रहा है, तो एक तो वो नेचुरली निकल रहा है, जैसे नेचुरली थॉट्स होते हैं। बट कुछ थॉट्स हम लोग करते हैं, अगर आपको कुछ चीज याद आ गई फिर हम लोग सोचने लगे, तो वो नहीं करना है। बस आपको निकल रहा है, ठीक है, ये याद आ गया, फिर दूसरा कुछ याद आ गया, फिर तीसरा कुछ याद आ गया, कुछ भी नहीं करना, बस ठीक है। जस्ट सरेंडर, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और अपने आप को खाली होने देना है, ठीक है। ठीक है, ये था, ये टेंशन है आज, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इट्स ओके है अभी हमारे साथ।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, आज है कल नहीं रहेगी, राइट? सो आर यू रेडी गाइस? मैं अभी एक त्राटक आपके सामने प्ले करने वाला हूँ। आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रख के उस त्राटक के ऊपर नजर रखनी है। उसका जो आपका मोबाइल रहेगा, वो अभी कोई भी सिचुएशन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर कल से मैं आपको उसके बारे में चीजें बताने वाला हूँ। त्राटक जैसे खत्म होगा, आपको आपके आईज को बंद कर देना है पिरामिड कैप से, अगर आपके पास है तो। ठीक है, और उसके बाद मैं जो गाइड करूंगा उसके बदौलत आपको आगे बढ़ना है। अगर बीच में अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी, आपको सुनाई नहीं देगा या फिर ऐसा, तो आप धीरे से मैसेज, मेरा चैट बॉक्स ओपन है, आप मुझे यहाँ पे डाल के बता सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आइए अभी आगे बढ़ते हैं। बस सभी लोग रेडी हो जाइए प्लीज। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें पूरी तरीके से बंद। बाकी आपको थ्रू आउट द मेडिटेशन मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, आपका पूरा ध्यान आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है उस पे लगाना है, पूरा फोकस करना है। देखते रहिए, देखते रहिए। आपको बस उस फ्लेम के अंदर उतरने की कोशिश करनी है। आपके सामने आपका अभी जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ इस फ्लेम पे ध्यान लगाना है। बस ऐसे ही देखते रहिए। बस देखते रहना है। इस दौरान अगर आपके आंखों पे कोई स्ट्रेस या फिर कोई जोर पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दीजिए। जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस दौरान अगर आपके आंखों में से आंसू निकलते हैं तो कोई बात नहीं, जस्ट निकलने दीजिए।
धीरे 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 जैसे आपका त्राटक और भी ज़्यादा अच्छा होने लगेगा, वैसे वैसे आजू बाजू की सारी चीज़ें आपको ब्लर दिखाई देगी। बस ऐसे ही सहजता से उसके अंदर उतरने की कोशिश करिए और अंदर देखने की कोशिश करिए। इस क्षण में हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, अपने पलकों को बिल्कुल भी झपकने मत दीजिए। पूरी कोशिश करिए कि आपके पलके बिल्कुल भी ना झपके। कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है होने दीजिए। अगर आपके मन से कोई विचार बाहर निकल रहे हैं तो उसे निकलने दीजिए। जस्ट इस मोमेंट में आके ऐसे ही रुक जाइए। हो सकता है कि वो फ्लेम 1 से 2 दिखाई दे। अगर इस दौरान भी अगर आपकी बॉडी में कोई वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो जस्ट होने दीजिए। जस्ट बी इन दिस प्रेजेंट। अगर वो फ्लेम हमें 1 से 2 दिखाई दे तो भी उसे देखते रहना है। धीरे 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 अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं तो उसे बंद कर दीजिए और आपकी मन की आंखों से उस फ्लेम को देखने की कोशिश करिए।
Just surrender yourself. आंखें बंद करके जो दिख रहा है उसे देखना है, जो आपके सामने आ रहा है उसे ऑब्जर्व करते रहना है। जैसा हो रहा है वैसे होने देना है बस। मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ। पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। जैसा ही आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो, अपने बॉडी को ढीला छोड़ देते हो, जो आपके साथ हो रहा है, जो विचार आपको आपके मन में आ रहे हैं उसे आने देते हो और जाने देते हो। धीरे 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 जो एनर्जी आपको सोने से, खाने से, नेचर से मिलती है, वो एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन आपका हो जाता है। और फिर वो एनर्जी आपको हील करती है, क्लींजिंग करती है और आपके पावर्स को एक्टिवेट करती है। ये ऐसी बात है कि हम भगवान पे विश्वास करके, आपके जो भगवान है उन पे विश्वास करके अपने आप को उन पे सरेंडर कर देते हैं और अपने सारे स्ट्रेस, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उनके पैरों की तरफ छोड़ देते हैं और उन पे विश्वास रख के बोलते हैं कि भगवान, मुझे आप पे पूरी तरीके से विश्वास है। आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे यहाँ तक लाया है, आपने मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी की है। आप मुझे रोज़ जीने के लिए जो ऑक्सीजन देते हो, पीने के लिए पानी देते हो, सूरज की रोशनी देते हो, जो रोज़ होप देते हो और जो रोज़ आप मेरे हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मुझे देते हो। आप भले ही मैं कितनी गलतियां करती हूँ या फिर करता हूँ, आप हमेशा मुझे माफ़ करते हो और हमेशा मुझे प्यार करते हो। बट मैं कभी कभी किसी सिचुएशन की वजह से आपसे बड़ा मेरे लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मान लेता हूँ या फिर लेती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सबसे बड़े हो। अगर इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस भी है और मुझे पूरी तरीके से विश्वास है
कि हर डर के आगे जीत है। भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है। भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता है जो मैं चाहता हूँ। तो फिर करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूँ, और होगा वो जो तू चाहता है। होगा वो जो तू चाहता है। तो भगवान हमेशा हमें कहते हैं कि मैंने आप हम सभी को ऐसा शरीर दिया है जो इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। ये शरीर एक दूसरे इंसान को क्रिएट कर सकता है। दैवीय शक्तियाँ इस शरीर में मौजूद है। अहम ब्रह्मास्मि। You are the creator of your own reality. आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारी एनर्जी की कमी होने के कारण, जो हमने डिसीजंस लिए हैं, जो हमने जाने अनजाने में जो गलतियाँ की है, जाने अनजाने में जो कर्म किए हैं, उसकी वजह से हुई है। बट हर एक गलती को फिर से ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। जो चीज़ें हो गई है वो हमारे हाथ में नहीं है, बट जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो है ये समय। इस समय में हम अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आज हम अपने अंदर उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अपने भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। आप सभी ने अपने लाइफ में वो मिरेकल्स होते हुए देखे हैं कि कैसे इस इंडिया के इतने सारे कोनों में से हम लोग इस एक समय में इकट्ठा हुए हैं और मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ना पहले हम लोग एक दूसरे को जानते थे, ना पहचानते थे, फिर भी हमारे उस आस ने, हमारे उस चाह ने हमें यहाँ तक लाया है। और हम जो चाहते हैं, हम जो चीज़ों को मांगते थे, वो नॉलेज, वो सॉल्यूशंस हमारे सामने भगवान दे रहे हैं। ये पहले हमारे मन में, हमारे दिमाग में कभी नहीं आया था। तो हमारा सोचना जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से उनका शुरू होता है। तो आपके सभी के सभी प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स को उनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए पूरी तरीके से। वो आपके प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखना है कि आप जिन भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो,
जिनकी पूजा करते हो, जिनसे बातें करते हो, उन्हीं ने आपको आज ये जो मेडिटेशन है ये करने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो आज आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं जो आप जब प्रॉब्लम में फंसे थे, जब आप रो रहे थे, तब जब उनको मांगते थे, उनसे बातें करते थे, आज आपके भगवान आपके साथ है और वो आपको उन सॉल्यूशंस को देना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को स्वीकार करना है। ये जो एनर्जी यूनिवर्स से जो हमें रोज़ सोते समय हमें खाने से या फिर एनवायरनमेंट से मिलती है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में एंटर हो रही है। जैसे जैसे ये एनर्जी आपके बॉडी में एंटर होगी, आपको इसका एहसास होगा। एहसास यानी कि जो भी चीज़ जो आप फील कर पाओगे, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेवी फील हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लाइट फील हो सकता है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस हो, दर्द महसूस हो। जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है। आपके जो भगवान हैं वही आपको ये पावर, ये एनर्जी दे रहे हैं। यू आर सेफ, आप सेफ हो। डोंट वरी, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से बने रहिए। जो दिख रहा है उसे देखिए, जो याद आ रहा है उसे आने दीजिए। बिल्कुल किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश मत करिए। अगर आपके बॉडी में कोई मूवमेंट हो रहा है तो होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डेफिनेटली आपको ये बता सकता हूँ कि इसके बाद या फिर इस दौरान आपको जो खुशी महसूस होगी, जो सुख शांति महसूस होगी, वो कई गुना ज़्यादा होगी। पूरे प्रॉब्लम्स को उनको सौंप दीजिए। पैसों से रिलेटेड स्ट्रेस, आपके करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। उनका आशीर्वाद, उनकी एनर्जी आपके अंदर काम कर रही है। इस सुख को, इस शांति को महसूस करिए।
वाह, अमेजिंग। आपके अंदर आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, बस आपके ऊपर काम हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर के, फिजिकल बॉडी के अंदर के, मेंटल बॉडी के अंदर के, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर के जितनी भी चीजें हैं जो आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है आगे चल के या फिर अभी, उन सारी चीज़ों पे वो एनर्जी, उन सारी नेगेटिव चीज़ों को वो एनर्जी क्लिनजिंग करते जा रही है, आपको हील करते जा रही है। आपके पावर्स को एक्टिवेट करते जा रही है। उसे जस्ट अपना काम करने दीजिए। जो हो रहा है उसे जस्ट ऑब्जर्व करिए। इस दौरान अगर आपको कुछ दिख रहा है तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी आपके बॉडी के जैसे मूवमेंट हो रही है उसे होने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मॉस में, इस गैलेक्सी में सबसे ऊपर अगर कोई सुख है तो वो है ध्यान का सुख। Just be in this present moment. Just be with yourself. अगर इस दौरान आपके बॉडी में कहीं पे तकलीफ हो रही है तो खोने दीजिए, देखते रहिए। हो सकता है कि बहुत समय तक ऐसे बैठे बैठे आपके पैरों में चींटियां आ रही होगी, तो जब तक होता है तब तक उसे सहन करिए, उस पे से ध्यान हटाइए। और अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा समय के लिए पैर सीधा करके रख सकते हो और फिर से उसी पोजीशन में फिर वापस आ जाना है। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। वाह, कितना अच्छा लगता है जब हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। हमारा बचपन हमें याद आता है, जब हम एक छोटे से नन्हे से बच्चे थे और ऐसे ही रहा करते थे और पूरी तरीके से भगवान पे और मम्मी पापा पे विश्वास करते थे। जैसे 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 आज हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, हमारे मम्मी पापा के ऊपर, हमारे भगवान के ऊपर हमारा विश्वास कम कम होते जा रहा है। इसीलिए आज जो स्ट्रेस, टेंशन पहले हम उनको दे देते थे, हमें पता था कि वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल देंगे चुटकियों में। आज उस विश्वास कम होने की वजह से हम अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही लेके बैठते हैं। और फिर उसमें फंस जाते हैं। बट अब से ऐसा नहीं होगा। फिर से हमारा वो विश्वास जागृत हुआ है। अभी आप हंसते हो शायद अपने प्रॉब्लम्स में, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रही थी। आप देख पा रहे होगे शायद कि आपके प्रॉब्लम्स कितने जल्दी, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हील होते जा रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। लंबे समय तक थोड़ा सा बैठने की वजह से हो सकता है आपके बॉडी में कभी आपको ऐसा लगे, तो ठीक है, जहाँ तक मैनेज होता है वहाँ तक बैठे रहिए। फिर थोड़ा सा आप हलचल कर सकते हो, बट फिर से आपको उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाना है। ऑब्जर्व करना है आपके बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक, सर के बालों से लेके पैरों की उंगलियों तक, जहाँ आप कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है बस देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। उन सारी चीज़ों को निकलने दीजिए जो आपको अभी आपके मन में आपको याद आ रही है। वो चीज़ें निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो निकलेंगी तो ही तो आपके माइंड में, आपके लाइफ में कोई अच्छी चीज़ें आ पाएंगी। जस्ट whatever is happening with you, just let it happen. आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। हो रहा है उसे होने दीजिए।
इस एनर्जी का एहसास आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना सीखना है। लास्ट 2 मिनट्स। मैं चाहता हूँ कि आप सभी शांति में देखिए कि आप कितने खुश हो। अभी आपको खुद को देखना है, खुद के चेहरे को इमेजिन करना है कि आप कैसे दिखते हो। आप अपने बचपन को याद करिए, तो बचपन में आप कैसे खुश रहते थे, कैसे मस्तियाँ करते थे। आपका काम है बस खुश रहना, आपका काम है बस सुखी रहना। आप इस दुनिया में आए हो उस सुख को जीने के लिए, उन सारी नेगेटिविटी को, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। आपका काम है उन सारी अनावश्यक चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ना। जाने अनजाने में हम कोई सिचुएशन में फंस जाते हो, आप वो डिजर्व नहीं करते हो। आपका काम है सुबह से लेके रात तक बस खुश रहना, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस को समझना, आपके मन में जो सारी चीज़ें, जो सारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना। और आप देख रहे हो कि जब से आपके भगवान का हाथ आपके ऊपर या फिर उनका साथ आपके साथ है, तब से लेके आप उन सारी चीज़ों को कर रहे हो, इस दुनिया को, इस दुनिया में एक जी रहे हो। इस दुनिया में जिस पर्पस की वजह से आप आए थे उस पर्पस को जी रहे हो। आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो सारी चीज़ें कर रहे हो। आपके सारे सपनों को पूरा करते हुए आप खुद को देख रहे हो, और आप ये भी देख रहे हो कि आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए इस दुनिया में आए हो, और आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। वाओ, अमेजिंग। आप जो बनना चाहते थे
वो आप बन चुके हो, और आप बहुत ज्यादा खुश हो। आपको खुश देखते हुए, आप अपनों को खुश देखते हुए, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी वांट्स, आपके सारे डिजायर्स, आपके ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप उस सुख को जी रहे हो, और हाथ जोड़ के अपने भगवान को दिल से ग्रेटफुल होते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कि आपके वजह से, आपके उस साथ की वजह से, आपके उस गाइडेंस की वजह से, आप उस एनर्जी की वजह से मुझे ये लाइफ मिली है। मैंने जीना सीखा है, मैंने खुश रहना सीखा है, मैंने सुखी रहना सीखा है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धीरे से उस ग्रेटफुलनेस के भाव से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रखना है, और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलना है। थैंक यू सो मच। तो ये जो शांति है, ये जो सुकून है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, तो आप बस थोड़े से समय में हैंड रेस करके, या फिर व्हाट्सएप, मतलब जो मैसेजेस है उस पे लिख के आप शेयर कर सकते हो। वैसे तो मैं देख रहा था, आपको ऑब्जर्व कर रहा था, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आपको कैसा लगा वो जान के मुझे बहुत खुशी मिली। और इसके तुरंत बाद जल्दी से जल्दी सोना है, तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ पाएंगे। तो ये जो डिस्कशन सेशन रहेगा, ये बस 10 से 15 मिनट के लिए रहेगा, और इसमें भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो साइलेंस है, ये जो पीस है, उसको बनाए रखे। सो यस, कोई अपनी बातों को रखना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। ज्योति मैम, पूजा मैम, तृप्ति मैम, रसिका मैम, रजनी जी। पेट पूरा सर हल्का हल्का अभी फील हो रहा है, मतलब एकदम से सब रिलैक्स बॉडी हो गई पूरी की पूरी। और बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। प्यास लगी मुझे, मतलब ये होने को खत्म होने के बाद। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे होगे सभी, तो हमारा एकदम जो वॉइस है वो भी एकदम धीमा धीमा हो गया है, एकदम शांत हो गया है। अ, तृप्ति मैम, आप जो लास्ट में बोल रहे थे, शायद वो मुझे मैंने प्रॉपर सुना ही नहीं दिया। लास्ट में आपने क्या बोला था? मतलब अभी जैसे खत्म हुआ पूरी, मतलब प्यास लगी थी बहुत अंदर से, पूरा ऐसे ड्राई ड्राई लग रहा था एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो काम हुआ है। और इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस हुए बॉडी में या फिर माइंड में? क्या हो हाँ, रहा था आपके साथ जब आप बैठे थे? ऐसा लग रहा था कि बेड से उठ जाओ, या फिर बैठे रहो? या बैठे रहने का ही मन कर रहा था, मतलब पूरी बॉडी ऐसे मूव तो हो ही रही थी। बैक में मेरे हम्म। बहुत ज्यादा पेन भी आ रहा था बीच ओके, बीच। बढ़िया। और बीच बीच में जब आपने सब बोला कि अपने भगवान को याद करो वगैरह, तब मतलब हम्म, पूरा एकदम। और जब आपने बोला कि एनर्जी को महसूस करो, जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, तो एकदम से बॉडी में अलग ही वाइब्रेशन आ गई। बहुत बढ़िया। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद इसी मेडिटेशन सेशन में आपके बॉडी में जो ब्लॉकेजेस है, या फिर आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है, जो आज तक हमें दिखे नहीं, शायद कल जाके हमें दिखने वाले थे, कल जाके हमारे सामने आने वाले थे कि
सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये हुआ है, आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे डॉक्टर बोलते थे शायद। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को आप अभी कुछ दिनों में फील करने लगोगे। जैसे तृप्ति मैम ने बोला कि उनके बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, तृप्ति मैम ऑलरेडी योगा टीचर है, उनका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, फिर भी अगर उनके बैक में पेन हो रहा है तो वो उनके बॉडी पोस्चर की वजह से नहीं है। वो जो पेन है, वो जो अंदरूनी जो ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, उसको निकालने वाला जो पेन है। और ये जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिनों में आप भी एक्सपीरियंस करोगे। आपके अंदर से वो सारे जो आप मतलब जो पहली चीजें आपको परेशान करती थी आपके माइंड में, वो धीरे धीरे निकलते जाएगी। आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उससे वो जो पहले चिड़चिड़ होती थी वो चिड़चिड़ नहीं होगी। आपको उससे तकलीफ नहीं होगी। आपको बॉडी में बहुत रिलैक्स लगेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है कुछ दिनों के दौरान। बहुत बढ़िया तृप्ति मैम। और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? सर रसिका बोल रही हूँ। यस मैम, बताइए। तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा था, अभी कैसा रूटीन बैठ गया है ना आपके साथ। तो मम्मी को एक्चुअली कुछ बोलना है, क्योंकि उन्होंने अभी फर्स्ट टाइम किया है आज। अच्छा, नमस्ते हा मम्मी जी। नमस्ते. मी रसिकाची मम्मी. खूप छान वाटलं मला एकदम. थैंक यू सो मच। खूप छान वाटलं, फ्रेश वाटलं एकदम. फ्रेश वाटलं, बढ़िया. आणखी काही तुम्हाला एक्सपिरियन्स असे आढळले या व्यतिरिक्त? म्हणजे जरा म्हणजे पहिल्यांदा मला थोडी झोप येत होती, पण नंतर एकदम छान वाटलं. अच्छा. ऍक्च्युली हम्म. आपण म्हणतो की मेडिटेशननी आपल्याला म्हणजे आपली झोप कमी होते. तर हा हा होऊ शकते की खूप जणांना यानंतर झोप लवकर येऊन जाईल किंवा वेळ लागेल. तर हा वेळ हा लागण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. हम्म आणि जेव्हा आपण मेडिटेशन करतो प्रॉपर, आपण जसं हो या मेडिटेशन मध्ये आपण स्ट्रॉंग हो. मी हिंदीमध्ये बोलून घेतो कारण की खूप साऱ्या चालेल. लोकांना समजतं नाही. हो चालेल. Yes. तो जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन में और अच्छे होते जाएंगे और अच्छे से हमारा मेडिटेशन होने लगेगा, तो अगर मान लेते हैं हम्म आज दिन में आपकी सिर्फ 4 घंटे नींद हुई है और 6 घंटे नहीं हुई हम्म है, तो वो 2 घंटे की जो नींद है वो भी आप मेडिटेशन से कवर कर लोगे। इतना ज्यादा फर्क आपको मेडिटेशन से पड़ता है। और नींद उड़ जाती है। कभी कभी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि जब मॉर्निंग में उठता था तो उठने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि रात में लेट सोता था। तो हम्म जैसे मेडिटेशन में बैठे कुछ मिनटों के बाद वो नींद गायब हो जाती थी। तो ऐसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। और एक बुक है गुडाकेशा, उसमें लिखा गया है कि 6 घंटे की नींद इज इक्वल टू 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। सो ये बस ये मेडिटेशन कब, जब हम लोग और इस मेडिटेशन को अच्छे से करने लगेंगे, गहरा ये मेडिटेशन होने लगेगा, तब वो आपको डेफिनेटली महसूस होगा। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और ऐसे ही आप आते रहिए इसमें, रोज करिए मेडिटेशन। और मैंने देखा कि आपके पापा भी बैठे थे, तो बहुत अच्छा हाँ हाँ, लगता है कि वो एक्चुअली अ, उसमें ही थे अभी तक तो। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा तो ये मतलब सपना है कि सभी जब घर के लोग एक साथ बैठे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें आएगा। एकदम बहुत तेजी से सारी चीजें चेंज होगी और अच्छी होगी और अच्छी होगी। सो अभी वो हो रहा है धीरे धीरे, फैमिलीज इसमें आ रही है। सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आपको है बाकी सभी लोगों को, तो आप पूछ सकते हो। आज मैंने ये मेडिटेशन सभी के लिए ओपन रखा था, और शायद मैं 1-2 दिन ओपन रखूंगा, ताकि अगर किसी को अ, जो पोस्टर है या फिर मेरे वॉइस से या फिर वीडियो से नहीं समझा है, कुछ डाउट्स है, तो आप इसमें प्रैक्टिकल बैठ के समझ सकते हो। सो ये और 2 दिन सबके लिए ओपन रहेगा बस।
सो आई होप आप सभी को मतलब कोई डाउट नहीं है, तो हम इस मेडिटेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। पेशेंस रखिएगा, धीरे 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 आपको वो एक्सपीरियंस भी महसूस होगा, वो सारी चीज़ें मैं जो बोलना चाहता हूँ वो महसूस होगा डेफिनेटली आपको। मैं मतलब इस लाइव सेशन में आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको वो जो रिजल्ट है वो सच में इससे दिखेगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली जब थियोरेटिकली बातें सुनते हैं, बातें बोलते हैं, तो चेंज नहीं आता। चेंज हमेशा अंदर से आता है। सो आप जो भी चीजें अभी कर रहे हो वो अंदर, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आप अंदर से वो आई है इसलिए आप कर रहे हो। तो वैसे ही जो चेंज है वो भी अंदर से ही आता है। जब हम लोग अंदर काम करते जाते हैं तो ही वो अंदर से आता है। और डेफिनेटली मैं जितने भी लोग यहाँ से लेके 30 डेज तक कंटिन्यू कर पाएंगे, मैं उनको डेफिनेटली गारंटीड से बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आप इसमें फील करोगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, एंड हम मिलते हैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सो सी यू इन दिस चैलेंज। बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके और मिलते हैं।